जो आज का हमारा चैप्टर है वो रेफरेंस है और रिवीजन है। मैं थोड़ा सा इसमें बाइफरकेशन करता हूं। देखो क्या है चैप्टर हमारा, रेफरेंस है और रिवीजन है। ठीक, रेफरेंस है और रिवीजन, ये चैप्टर नंबर 32 में है। ठीक है, जो ये किस में है, चैप्टर नंबर 32 में, 32 में। ठीक, और ये दोनों टॉपिक चैप्टर नंबर 32 में है। दूसरी चीज जो एक्सटेंशन है इसका, जो चैप्टर नंबर 32, क्योंकि कभी कभी चैप्टर नंबर भी पूछता है। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 32 है वो कहां से कहां तक है, 436 से लेके 445 तक। अब अगर मैं, क्योंकि कोई ऐसा बाइफरकेशन तो है नहीं बेयर एक्ट में कि यहां से यहां तक रेफरेंस, यहां से यहां तक रिवीजन, तो मैं उसको बाइफरकेट कर दे रहा हूं। 436 और 437 में रेफरेंस है। ठीक, बाकी के जो बचे सेक्शन है 438 से लेके 445 तक में रिवीजन है। ठीक, जो रेफरेंस है ये कैन बी ओनली बी डन बाई हाई कोर्ट। ये विशेष ध्यान रखें कि रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट कर सकता है, और रिवीजन कैन बी डन बाई हाई कोर्ट as well as and कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक, इन तीन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अच्छा ठीक है, रेफरेंस को समझने से पहले हम एक चीज और समझते हैं कि रेफरेंस में बोला, ये तीन शब्द इस्तेमाल किए, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, ये तीन शब्द इस्तेमाल किए। ठीक, क्या होता है इसका मतलब, क्योंकि रेफरेंस समझने से पहले तो हम इन शब्दों को समझ लें। अब रट लेंगे वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या है एक्ट, क्या है, देखो ऑर्डिनेंस तो 123 आर्टिकल और 213, ये गवर्नर, ये प्रेसिडेंट पावर, वो जो चीज तुम कह रहे हो उसको मैंने ऐसे मेंशन कर दिया। ठीक, लेकिन जो एक्ट होता है, कोई भी एक्ट तभी एक्ट बनेगा जब वो पास्ड बाई पार्लियामेंट होगा। और पार्लियामेंट कहने का मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों। ठीक, पार्लियामेंट शब्द अगर मैंने इस्तेमाल किया है तो दोनों हाउसेस की बात कर रहा हूं मैं, तो पास बाई पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस से जब वो पास हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। दूसरी चीज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब संसद का सत्र, कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता और तुरंत इंस्टेंट गवर्नेंस के लिए, इंस्टेंट देयर इज नीड कि कोई कानून बनाया जाए, इंस्टेंट नीड है। दोनों को पावर है, गवर्नर भी ऑर्डिनेंस बना सकता है और प्रेसिडेंट भी। प्रेसिडेंट अनुच्छेद 123 के तहत और गवर्नर अनुच्छेद 213 के तहत। तो तुरंत इंस्टेंट नीड है, तब प्रेसिडेंट उसको बना सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। इफेक्ट उसका वही सेम है, कानून जैसे एक्ट का इफेक्ट है वही ऑर्डिनेंस का इफेक्ट है, लेकिन अंतर कहां आ रहा है, ये पहली चीज तो प्रेसिडेंट बना रहा है। दूसरी चीज कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये तभी तक इफेक्टिव रहेगा जब तक पार्लियामेंट, जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, ऑर्डिनेंस बनने के बाद जो भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, उस पार्लियामेंट के सत्र में अगर उस ऑर्डिनेंस को पास कर दिया गया बोथ द हाउसेज में, तब जाके वो ऑर्डिनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर संसद के सत्र में अगर ये ऑर्डिनेंस जो है इसको पास नहीं किया गया तो इसकी इफेक्टिवनेस वहीं पे समाप्त हो जाएगी। मेरी कहानी बात समझ में आ रही है कि नहीं, समझ में आएगी नहीं। ठीक, ऑर्डिनेंस एक्ट तभी बनेगा जब वो पार्लियामेंट से पास हो जाए। ठीक है, नहीं तो प्रेसिडेंट ने उसको पास किया क्योंकि पार्लियामेंट की सीटिंग नहीं थी। ठीक है, पार्लियामेंट का कोई सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए ऑर्डिनेंस इंस्टेंट नीड था, तुरंत कानून बनाने की जरूरत थी, कोई मसला आ गया कैसा। ठीक, तो गवर्नेंस के लिए जो है तुरंत ऑर्डिनेंस पास करना था।
उस मामले में ऑर्डिनेंस अगर पार्लियामेंट ने पास नहीं किया तो ऑर्डिनेंस जो इन्फोर्स था वही एंड हो जाएगा। तीसरी चीज होती है रेगुलेशन। लोग कंफ्यूज होते हैं रेगुलेशन और रूल से, ठीक। तो रेगुलेशंस के अंदर रूल होता है, ठीक है। जैसे कि एक पार्ट एपीओ, जैसे हम लोग एपीओ का हमारा बैच चल रहा है, तो उसमें एक चीज है पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन, ठीक। देखो क्या होता है कि किसी भी एक्ट को इफेक्टिवली इन्फोर्स कराने के लिए रेगुलेशंस बनाता है सरकार, ठीक। किसी भी एक्ट को इफेक्टिवली इन्फोर्स कराने के लिए क्या बनाता है, रेगुलेशन बता, और उस रेगुलेशन के अंदर क्या होता है, रूल होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। मैंने ये तीनों चीजें इसलिए क्या कहते हैं बताई, क्योंकि रेफरेंस में इन तीनों बातों का जिक्र है 436 में, ठीक है। अब देखते हैं कि 436 क्या है। 436 क्या है, देखो अब आते हैं हम लोग सेक्शन 436 में। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस क्या है, रेफरेंस क्या है, देखो पहली चीज तो सिर्फ कैन बी डन बाई हाई कोर्ट ओनली, ठीक। उसके बाद रेफरेंस के लिए कौन भेजता है, सेंड बाई, कौन भेजेगा रेफरेंस के लिए, कौन भेजेगा एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट रेफरेंस के लिए भेज सकता है। सेंड बाई एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट भेज सकता है रेफरेंस के लिए। सेंड टू, किसको भेजेगा, तो पहले हम लोग लेटर नहीं भेजते थे, फ्रॉम टू ऐसे करके नहीं, तो कौन भेजेगा, कोई भी कोर्ट भेजेगा। किसको भेजेगा, सेंड टू हाई कोर्ट, ठीक। अब व्हेन, क्यों, कब भेजेगा, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन, ठीक। देयर इज अ क्वेश्चन on the validity of any act, किसी एक्ट की वैलिडिटी पे सवाल आ गया और जो कोर्ट है वो समझ नहीं पा रहा है कि एक्ट वैलिड है या नहीं, ठीक। दूसरी चीज, कोई ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन और एनी प्रोविजन ऑफ दैट ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो गया, किसी भी कोर्ट में, सीजीएम की कोर्ट में, कोर्ट ऑफ सेशन में, जेएम फर्स्ट क्लास के यहां, जेएम सेकंड क्लास के यहां, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो गया कि ये जो एक्ट है या ये जो प्रोविजन है इसकी वैलिडिटी है कि नहीं है, और इसकी वैलिडिटी किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने, उस हाई कोर्ट ने जिसके वो सबऑर्डिनेट है, उस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट की वैलिडिटी पे कोई भी बयान, मतलब कोई भी अपना जजमेंट नहीं दिया है। कोई भी जजमेंट दिया होगा तो साफ वो उसका मानेगा, लेकिन उस एक्ट का या उस ऑर्डिनेंस या उस रेगुलेशन या कोई भी उनके किसी प्रोविजन का, मतलब उनके किसी हिस्से पे वो सवाल पैदा हो गया कोर्ट के सामने, तो अब सवाल पैदा हो गया तो बिना उस सवाल का उत्तर लिए कोई कोर्ट आगे तो बढ़ नहीं सकता, तो उत्तर किससे मांगेगा, रेफर किया, रेफरेंस मतलब रेफर किया, किसको किया, हाई कोर्ट को करेगा, ठीक है।
हाई कोर्ट को करेगा कि साहब इसमें हमको बताइए कि हम क्या करें, हम समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या वैलिडिटी होगी, वैलिड है कि नहीं वैलिड है, इसका ये प्रोविजन इनफोर्सिएबल है कि नहीं इनफोर्सिएबल है, बताइए हम। ठीक, इसीलिए यहां पे क्या है, सेंड बाई एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट, वो कहीं फंसेगा क्वेश्चन ऑफ लॉ में तो किसको याद करेगा, हाई कोर्ट। ठीक, ये बात समझ में आई। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि जो भी सवाल उस कोर्ट के सामने आया, उस सवाल पे सुप्रीम कोर्ट ने, ना ही उस हाई कोर्ट ने जिसके वो सबऑर्डिनेट है, ठीक है, तो उसने कभी उस सवाल, जो सवाल उस कोर्ट के सामने आ गया है, उस ऑर्डिनेंस, उस रेगुलेशन, उस पर कभी कोई जजमेंट या कभी कोई अपना एकदम क्लियर नहीं किया है। हाँ, ठीक है, तो ये चीज है, अगर क्लियर किया होगा तो सवाल ही नहीं पैदा होगा, तो तुरंत हाईकोर्ट का उस जजमेंट उठा लेगा, हाईकोर्ट का वो जो भी ऑर्डर है उसको दिखा लेगा, या उस सुप्रीम कोर्ट तो पूरे जो है, क्योंकि उसका कारण यह है कि अगर जिस स्टेट का हाईकोर्ट होता है उसी स्टेट की जितनी भी लोअर कोर्ट्स है, कोर्ट ऑफ सेशन है या जो भी जेएमएफसी जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर यूपी के अंदर जितनी कोर्ट्स होंगी उन्हीं पे लागू होगा। इसीलिए मैं जब शब्द हाई कोर्ट लिख रहा हूं तो मैं ये शब्द बार बार कह रहा हूं कि जिसके वो हाँ सबऑर्डिनेट है, समझ रहे हो? ठीक, क्योंकि बाकी अगर किसी स्टेट का अगर कोई हाई कोर्ट होगा तो उसका क्या होगा मामला, परसुएसिव नेचर होगा, परसुएसिव नेचर होगा, लेकिन बाइंडिंग नहीं होगा। कहने का मतलब कि एक परसुएसिव नेचर होता है मनाने के लिए कि देखो वहां पे तो ऐसा हो गया है, वहां पे ऐसा हो गया, वो मान सकते हैं कि देखो वहां पे ऐसा हो गया है, हम भी ऐसा कर लेते, परसुएसिव मनाना, लेकिन बाइंडिंग नहीं है, मानना मजबूरी नहीं है। जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि ऐसा 75% अटेंडेंस लॉ के स्टूडेंट्स की जरूरी नहीं है, नहीं है, और उसके अपोजिट ऑर्डर आया, कहा कि 75% जो है जरूरी नहीं है अटेंडेंस जो है लॉ के स्टूडेंट की, लेकिन वो दिल्ली हाई कोर्ट का आया है, वो दिल्ली के अंदर वो बाइंडिंग होगा, वो यूपी के जो है कॉलेजेस में बाइंडिंग नहीं है, समझ रहे हो नहीं? यूपी वाले अपना मैंडेट कर सकते हैं, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो बात अलग है। ठीक है, ठीक, ये चीज समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? रेफरेंस का मामला देखो, अब क्या कह रहा है, ये तो ये बात हुई इसके क्लॉज 1 की, इसके क्लॉज 1 की बात है ये। ठीक, देखो क्लॉज याद करने की कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक है। देखो क्लॉज 2 देखो, क्लॉज 2 क्या कहता है, क्लॉज 2 कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक। अब क्या कह रहा है, कह रहा है पहले तो बताया कि जब कोई एक्ट ऑर्डिनेंस क्या कहते हैं कुछ भी रेगुलेशन में अगर कोई सवाल पैदा होता है तो कोई भी कोर्ट भेज सकता है, रेफरेंस रेफर कर सकता है कोई भी कोर्ट हाई कोर्ट को। लेकिन क्लॉज 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन के सामने कोई भी किसी भी कानून पे कोई सवाल आ गया जिसपे कोर्ट ऑफ सेशन किसी फाइनल डिसीजन पे नहीं डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसमें मुझे आगे करना क्या है, और वो मैटर फर्स्ट क्लॉज 1 में भी लाई नहीं कर रहा है कि वो किसी एक्ट, किसी ऑर्डिनेंस और किसी रेगुलेशन पे सवाल नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा वो, क्या करेगा, तब भी वो रेफर कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन के लिए है लेकिन सिर्फ ये, ठीक, कि कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ, जरूरी नहीं हो किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन की वैलिडिटी पे हो, ठीक है। कि अच्छा एक चीज और, 2 वर्ड्स और मेंशन होंगे कि इनऑपरेटिव और इनवैलिड, ये भी देखना रहता है कि जो ऑर्डिनेंस है और ये जो एक्ट है ये इनऑपरेटिव है, इनऑपरेटिव है और क्या शब्द इस्तेमाल किया है, इनवैलिड, इनऑपरेटिव है या इनवैलिड है, ये भी नहीं पता कर पा रहा है कोई भी कोर्ट, तब भी क्या करेगा, रेफर कर देगा हाई कोर्ट को, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इतना क्लॉज 1 है। क्लॉज 2 कह रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन के सामने कोई भी सवाल आ गया कानून का तो फिर वो क्या करेगा, वो रेफर कर सकता है, कोई भी सवाल आ जाए जिसको कोर्ट ऑफ सेशन डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो वो सीधे सीधे हाई कोर्ट से रेफरेंस ले सकता है।
ठीक, समझ में आया। फिर आगे देखिए क्लॉज 3 क्या कहता है इसका। क्लॉज 3 क्या कहता है? क्लॉज 3 कहता है कि जब वाइल रेफरेंस, कोई मामला है, वाइल रेफरेंस ऑफ अ केस, ऐसे लिख दे रहा हूं, वाइल रेफरेंस ऑफ अ केस, ये क्लॉज 3 का मामला है कि जब कोई वाइल रेफरेंस ऑफ अ केस मतलब रेफरेंस इज पेंडिंग, अभी मतलब रेफर कर दिया गया है लेकिन अभी हाईकोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। ठीक, रेफरेंस इज पेंडिंग ऐसे लिखे। ठीक, तब क्या कर सकता है? तब क्या कर सकता है? या तो उसको जेल भेज देगा, ठीक, कमिट द एक्यूज टू जेल, या तो उसको क्या करेगा? रिलीज कर सकता है ऑन बेल। ठीक, कमिट एक्यूज्ड टू जेल, commit accused to jail और release him on bail, ये कहते हुए कि on condition to appear, on condition to क्या डिस्क्रिप्शन, दोनों चीजें हैं, अपोजिट डिस्क्रिप्शन ही है एक तरीके से। ठीक, क्या चीज? हाँ, देखो वही चीज पूरी चीज मैं लिखा हूं। देखो क्या मैंने लिखा कि जब मामला पेंडिंग है, रेफरेंस कोर्ट ऑफ सेशन ने, कोर्ट सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, कोर्ट ऑफ सेशन ने रेफर कर दिया मामला हाई कोर्ट को कि हम इस मैटर ऑफ लॉ आ गया। ठीक, तो क्या हुआ? व्हाइल रेफरेंस ऑफ केस इज पेंडिंग, मैंने लिखा वही चीज जो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस इज पेंडिंग, तो क्या करेगा? या तो उसको जेल भेज देगा या तो उसको बेल दे देगा, जब तक मामला वहां से डिसाइड नहीं होता तब तक के लिए। समझ रहे हो? वही चीज उसमें लिखी है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा। ठीक, अब क्या है? अब आता है इसके डिस्पोजल की बात। अभी ये 436 में रेफरेंस का पूरा मामला हमने देख लिया कि रेफरेंस कब किया जाएगा, जब वैलिडिटी और क्या कहते हैं देखी जाएगी किसी एक्ट की, ऑर्डिनेंस की या किसी रेगुलेशन की, तो कोई भी कोर्ट भेज सकता है हाई कोर्ट को। ठीक, दूसरी चीज कि जो रेफरेंस है, रेफरेंस जब तक पेंडिंग है तब तक या तो उसको जेल भेज देगा या तो रिलीज ऑन बेल कर देगा। ठीक है, और बेल पे जो रिलीज करेगा वो उस कंडीशन पे करेगा कि ऐसा है कि जिस दिन कोर्ट बुलाया जाएगा आपको आना है। ठीक, और दूसरी चीज कि कोर्ट ऑफ सेशन को बोल दिया कि आपके ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है कि जब सवाल वैलिडिटी का हो कि कोई एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन का वैलिड है कि नहीं है या वो ऑपरेटिव है कि नहीं है, ये बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है। आपके समझ में कोई भी क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई भी कानून का ऐसा सवाल आपके सामने आ गया जिसपे आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हाई कोर्ट को रेफर कर देंगे। उस पर यह बाउंडेशन नहीं है कि आप एक्ट की वैलिडिटी या क्या कहते हैं उसका ऑपरेटिवनेस चेक करने के लिए आप भेजेंगे। ठीक, ये बात कही गई। उसके बाद 436 में इतनी बातें हुई। 437 में कहता है डिस्पोजल ऑफ केस। सिंपल है, डिस्पोजल ऑफ केस। कैसा डिस्पोजल ऑफ? किस केस का डिस्पोजल? उस केस का डिस्पोजल जिसको रेफरेंस के लिए 436 में हाई कोर्ट के पास भेजा गया था, उस केस के डिस्पोजल की बात हो रही है यहां पे। उस केस के डिस्पोजल के मामले में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि वो जो डिस्पोजल करेगा रेफरेंस, क्योंकि हाईकोर्ट को सिर्फ और सिर्फ सवाल का जवाब मांगा गया है हाईकोर्ट से, और उसको फैसला सुनाने के लिए नहीं कहा गया। हाईकोर्ट ने अपना जो भी सवाल का जवाब मांगा किसी भी कोर्ट ने, उस जैसे ही हाईकोर्ट ने जो जवाब दिया उसी जवाब के अनुसार डिस्पोजल होगा केस का। ठीक, पहली चीज ये क्लॉज 1 में है। अब क्लॉज 2 में इंपॉर्टेंट है, हाईकोर्ट है कि वो कोर्ट, हाँ हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट पहले तो उस सवाल का जवाब दे देगा, जो भी सवाल क्या कहते हैं कोर्ट ने मांगा है उससे,
उस सवाल का जवाब दे देगा। फिर जिस हिसाब से उस हाईकोर्ट ने उस सवाल का जवाब दिया है, उसी जवाब के अनुसार जो भी कोर्ट ने जवाब मांगा था वो कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि हाईकोर्ट ये भी निर्देशित कर सकता है कि जो रेफरेंस जो हमसे रेफर किया गया, हमारे पास मामला रेफरेंस में आया जो मामला, उस पर जो भी खर्चा हुआ है वो कौन पे करेगा, ये भी हाईकोर्ट निर्देश दे सकती है। में शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो हाईकोर्ट निर्देश दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, जैसा उसको ठीक लगे। ठीक, ये हो गया पूरा पूरा हमारा रेफरेंस का द एंड। अब बचा क्या? अब बचा रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ दो सेक्शन में है, 436 और 437।